जय जितवाहन बाबा, जय चितिया माई। गुरु भाई बहना, आज मैं जितिया व्रत के कथा सुनाने जा रही हूँ। जीवित पुत्री का व्रत अपने बच्चे की लंबी आयु के लिए और कुशल पूर्वक रहने के लिए सभी माताएं जितिया व्रत करती है। जितिया व्रत करने से सुहाग भी लंबा आयु होती है और पुत्र भी स्वस्थ रहते हैं और पुत्र की प्राप्ति भी होती है। जिन माताएं, जो भी स्त्रियां निसंतान है, वो भी यदि जितिया व्रत करे और बहता हुआ पानी में खड़ा होकर भगवान सूर्य देव से और जितिया महाराज से, जितवाहन बाबा से प्रार्थना करे तो जितवाहन बाबा उनका भी संतान की प्राप्ति दे देते हैं और उनका भी संतान हो जाता है, वो भी संतान वाली बन जाती है, माँ बन जाती है। तो चलिए गुरु भाई बहना, हम कथा की ओर चलते हैं और कथा शुरू करते हैं। गुरु भाई बहना, एक नगर में एक बहुत बड़े राजा राज करते थे। उस राज में राजा जो भी कहते थे वही होता था। राजा के डर से सभी लोग कांप उठते थे और राजा के अनुमति के अनुसार सारी गांव चलते थे। तो एक बार की बात है कि उस राजा का एक ही पुत्री था और उसका विवाह था। तो गुरु भाई बहना, विवाह था, आश्विन मास बीत रहा था और हथिया नक्षत्र चल रहा था। तो सभी कोई जानते हैं कि हथिया नक्षत्र में पहले के ज़माने में तो बहुत बारिश होता था। आज तो पता ही नहीं चलता है कि कब हथिया गया। तो हथिया नक्षत्र बीत रहा था और राजा सभी के घर में घर घर घूम के बोल चुके थे कि मेरे घर से गेहूं ले आइएगा, मेरा घर बारात आने वाला है, गेहूं ले आइएगा, धान ले आइएगा और कूट के और गेहूं पीस के मेरे घर पहुंचा दीजिएगा। अब सारी लोग चिंतित हैं, पूरा गांव का चिंतित हैं कि राजा के कहने के अनुसार यदि नहीं पहुंचाएंगे तो पूरा गांव का इज्जत भी चला जाएगा और गेहूं धोकर सुखाएंगे कैसे। हथिया नक्षत्र में तो बारिश होता है, बहुत सारा लोग चिंतित हैं, लेकिन कोई भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। समय भी नज़दीक आ रहा है, कोई उपाय चल नहीं रहा है। गुरु भाई बहना, वहाँ के एक ब्राह्मण थे। वो ब्राह्मण के एक ही कन्या थी, वो सती थी, उसका नाम सती था। वो घर के द्वार से कभी बाहर नहीं हुई थी, सती घर के अंदर ही रहती थी और किसी पर पुरुष का मुख नहीं देखी थी। किसी का आवाज़ सुनती थी लेकिन बाहर निकलती थी नहीं। तो गुरु भाई बहना, वो कुमारी कन्या थी और सूर्य भगवान की आस लगाए बैठी थी। सूर्य देव से बोली अपने माता के बात सुनकर। उनकी माता बोली कि क्या करूं, मेरे पास से तो कोई उपाय नहीं है और राजा साहब इतना अनाज दिए हैं पीसने को लिए, तो कैसे पिठाएंगे उनके घर पीस के, और धान भी कुटना है। तो गुरु भाई बहना, आज चक्की मिल सब कुछ चल रहा है, लेकिन पहले के ज़माने में हाथ के चक्की बनाकर और पूरा पिसाई करते थे और ढेकी में कुटाई करते थे और वैसे करके और लोग खाते थे।
ब्राह्मणी थी बड़े चिंतित थी। सती को इन्हें देखकर रहा नहीं गया अपने माता को। सती सोचती है कि क्यों ना सूर्य भगवान को आवाहन करूं, और सूर्य भगवान से विनती करके बोली कि हे सूर्यदेव, यदि मैंने सच्चे मन से आपका पति स्वीकारा होगा और पति माना होगा, किसी पर पुरुष का मुंह नहीं देखा होगा, तो आप बारिश नहीं वर्षा होने देंगे, अपना तापमान पूरा तपैले रहेंगे, जिसमें सारा लोक का अनाज सूख जाए और पीस कर राजा के महल में पहुंचा दे, और राजा के बारात अच्छा से आ जाए, और राजा का बारात आकर उनका बेटी का विवाह होकर लौट जाए। यदि उनका यज्ञ पूरा नहीं होगा, लोग उनके घर अन्न नहीं पहुंचाएंगे, तो राजा पता नहीं क्या कर बैठेंगे। गुरु भाई बहना, सती का आवाज सूर्यदेव सुन लिए। सूर्यदेव सुन लिए। हत्या नक्षत्र था, लेकिन कड़ी से कड़ी धूप उगा। सारा लोग अपना अनाज सुखाकर और पिसाई करके राजा के घर पहुंचा दिए। लेकिन शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, आश्विन कृष्ण पक्ष, 7वीं के दिन रात्रि में सूर्यदेव सती के पास गए। कृष्ण पक्ष 7वीं के दिन सूर्यदेव सती के पास गए। सती तो जान रही थी कि मैंने तो उन्हें पति स्वीकारा हूँ, तो अभी तो मुझे पत्नी स्वीकार लिए हैं, और पत्नी स्वीकार लिए हैं तो यहाँ तो अवश्य आएंगे। और क्या की सती की पूरा घर में जगमग जगमग जोत जला दी, घी का दीपक जला दी, और धूप दीप सगरो जला के फूल छितरा दी, सेज सजा दी, और सेज सजाकर अपने गौ गौशाला में छुप गई। सूर्य देव आए, सती 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 करते पूरा घर में खोज लिए, और नहीं मिली सती। सती सोचती है कि यदि सूर्य देव के सामने चले जाएंगे तो मेरा सती व्रत टूट जाएगा। मैं तो कुमारी हूँ, और सूर्य देव के सामने कैसे जाऊँ। सूर्य देव के सामने सती नहीं गई, गौ गौशाले में छुप गई। और सूर्य देव आए, और नहीं मिलने पर सूर्य देव का कामदेव रहा नहीं गया। वो क्या किए कि द्वार पे पेशाब कर दिए, ब्राह्मण के द्वार पे पेशाब कर दिए और चले गए। तो गुरु बहना, आज भी जो लोग गाय रखते हैं तो गाय गौशाला में जितिया व्रत का पारण करते हैं गाय का दूध से। गौशाला में जिनके मान लिया कि जो गाय नहीं रखते हैं, वो भी गाय का दूध से पारण करते हैं, अपना व्रत तोड़ते हैं। बिना गाय का दूध का व्रत नहीं तोड़ते हैं। एक बूंद भी गाय का दूध मुख में लेते हैं, लेकिन गाय का दूध मुख में लेकर और व्रत तोड़ते हैं। अब वे क्या किए, सूर्यदेव की पेशाब कर दिए, और पेशाब करके और वो चले गए। सवेरा हुआ। जब सवेरा हुआ तो ये सती जो थी, सती देखी कि अरे बड़ा सुंदर, यहाँ पर तो गिंधारी का साग जलमा हुआ है और बड़ी अच्छा लग रहा है। एक बेचारी सती क्या की कि उसे तोड़कर काटकर और ले जाके कढ़ाई में डाल के और उसका भोजन बना के और खा ली। भोजन बना के खा ली। शुक्ल पक्ष 8वीं के दिन वो भोजन खा ली और उसी का उसका गर्भवती रह गया।
बेचारी का पता नहीं था सती का कि ये सब हो जाएगा, सोच नहीं रखी थी। धीरे 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 समय बीतता गया और इसे समझ में आ गया कि मैं गर्भवती हूँ। और बेचारी अपने आप सोचती है कि आखिर मैं तो सूर्य देव के पास गई भी नहीं, मैं तो गौ गौशाले में छुप चुका था, लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ। सूर्य देव का सती ध्यान लगाई। ध्यान लगाने में इसको मन ही मन आ रहा है ख्याल कि अरे सूर्य देव गुस्से में मेरे द्वार पे पेशाब कर दिए और कामदेव जो था वहाँ उनका गिर गया और उसी का बीच से गिंधारी साग जन्म लिया और गिंधारी साग में उनका जो था रह गया और वही हम बिना धोए भोजन बनाकर खा लिए और खा लिए तो इसीलिए मुझे गर्भवती रह गया। उसके पिता पूछने लगे ब्राह्मण देवता सती का कि बताओ आखिर किसका संतान है तुम्हारे पेट में। मेरा गांव जो है मुझ पे सब क्लेम लगाएंगे तो उनको क्या जवाब देंगे। बेचारी सती कहती है कि पिताजी ना ही तो मैं दोषी हूँ और ना ही तो मैं किसी पर पुरुष का मुख देखा हूँ, माँ तो साथ में रहती है, इसीलिए पिताजी इस बच्चे को हम जन्म देंगे, हम कोई ऐसा गलत इसके लिए नहीं सोचेंगे, ये तो भगवान का लीला है। गुरु भाई बहना ब्राह्मण बोले तो लोग बोलेंगे तो हम क्या जवाब देंगे। सती बोली अरे लोगों का मुंह तो किसी प्रकार भी आप बंद नहीं कर सकते हैं, आप चुपचाप रहिए। ब्राह्मण चुप रह गए। पूरी गांव में काना फुसकी होने लगा कि वो ब्राह्मण की बेटी तो गर्भवती है, नाम का सती है, उसका नाम सती है और कभी घर से निकलती नहीं है, लेकिन आखिर क्या कारण है जो वो गर्भवती है। लोग कभी उसे बाहर नहीं देखे हैं लेकिन फिर भी वो गर्भवती है। इधर उधर काना फुसकी हो रहा था। धीरे धीरे समय आने पर ब्राह्मण की बेटी का पुत्र जन्म लिया। 9वां महीना के बाद ब्राह्मण की बेटी जो सती थी, सती अपने पुत्र को बड़े लाड प्यार से पोसने लगी, पालने लगी और बड़ा होने लगा। ये जो जब माँ के ओद्र में वो बच्चा था तो सती का पेट में 1 महीना के था, लेकिन लगता था सती का कि 2 महीना का है। 2 महीना के बच्चा था तो लगता था 4 महीना का है। जब 4 महीना हुआ तो बहुत बड़ा दिखने लगा। 9वां महीना में उसे जे भी देखता बोलता कि अरे ब्राह्मणी का बेटी का तो लगता है 4 बच्चा एक ही बार पैदा होगा। लेकिन ब्राह्मण का बेटी किसी का बात से घबराई नहीं, बच्चे का जन्म दे दी। धीरे धीरे बच्चा बड़ा हो गया। एक दिन का बात है कि सती का पुत्र खेलने गया। सती का पुत्र खेलने जाता था सभी बच्चन के साथ, तो एक भगवान का मंदिर था, शिव जी का मंदिर था। मंदिर के पास एक तालाब पोखरा बहुत बड़ा था। तो बच्चन खेलता था, अपने डंडे से गुल्ली को मारता था और बोलता था अब की बार मारूं गुल्ली हो जाए मंदिर के पार, दूसरी बार मारूं गुल्ली को तो हो जाए पोखरा का पार, तीसरी बार मारूं तो जाए माता के गोद, चौथी बार मारूं तो जाए बाबा के द्वार, यार मिल्ली मेरा गुल्ली फिर से वापस आ जा। तो ये जो सती का पुत्र था ये भी बेचारा वही बात बोलता। जब वही बात बोलता था तो ये बच्चन उसे पिटाई करने लगा और बोला अरे तू ऐसा क्यों बोलता है कि मेरे बाबा का द्वार, तुम्हारा बाबा कौन है तुम्हें पता भी है? आज तक तुम्हारा माता नाम रखी है कि क्या नाम है? नाम रखाएगा कैसे?
तू तो नाजायज बच्चा है। मेरी माँ बोलती है कि वो जो सती का बेटा है, ब्राह्मण का नाती, वो नाजायज बच्चा है, उसका बच्चा नहीं है, इसीलिए तू नाजायज है और जायज बच्चा नहीं है, मेरे साथ मत खेलना। ये जो सती का पुत्र था माता के गोद में बैठकर और पूरा कस के रोने लगा। सती बहुत चुप करने की कोशिश की, लेकिन सती का पुत्र चुप नहीं हुआ और बार बार बोल रहा है कि माँ मेरे पिता कौन है, मेरे पिताजी कौन है, मुझे बताओ। बेचारी सती आखिरी फैसला ली कि हे सूर्यदेव मैं क्या करूं, ये तो पुत्र आपका है, तो इसका नाम तो आप ही रख सकते हैं और अपना नाम इसको बता सकते हैं कि आप इसका पुत्र है। सूर्य भगवान आकाशवाणी किए कि सती, गांव का पश्चिम में एक बहुत बड़ा पीपल का वृक्ष है, उसी वृक्ष के पास 12 बजे समय 12 बजते ही मेरा वाहन रथ वहाँ पे रुकता है और अपने बच्चे को उस जगह पे भेजा देना, हम उसे नाम बता देंगे और पिता का पहचान उसे मिल जाएगा। सती ने बता दी अपने बच्चे को कि बेटा उठ जाओ, रो मत, सवेरा होगा और सुबह से बताओ कि अभी तो 12 बज गए हैं, रात्रि 12 बज गया, तो 6 घंटे में 6 बज जाएगा और उसके बाद 6 घंटे और कितना हुआ। वो पुत्र बोला 12 घंटा माँ, तो 12 घंटा में तुम्हारा प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा बेटा। सती का बेटा उठ खड़े हो गया, माता के बात सुनकर भोजन कर लिया और प्रेम से भोजन करके सो गया। सवेरा हुआ, इंतजार करने लगा। माँ बोली जा बेटा पीपल के वृक्ष के पास जा और वहाँ रथ आता है, रथ को अपने दाहिने हाथ से मजबूत से पकड़ लेना और पार नहीं होने देना। कितना हूँ कोशिश करेंगे लेकिन घोड़ा को पकड़ लेना। गुरु भाई बहना, ये जो सती का पुत्र था पीपल के वृक्ष के पास गया और जाकर सूर्य देव का दाहिना घोड़ा पकड़ लिया कस के और उसे रथ का आगे नहीं बढ़ने दिया। सूर्य देव कहने लगे कौन है, तुझे श्राप दे देंगे। लेकिन सती का पुत्र कुछ नहीं बोला। सूर्य देव प्रसन्न होकर खड़ा हो गए तो ये बच्चा बोलता है कि महाराज मैं किसका पुत्र हूँ और मेरा नाम क्या है, मुझे बताइए। सूर्य देव बोले तू सती, तेरा माता सती है और तेरे पिता सूर्य हैं और तेरा जो नाम है वो जितवाहन है, तेरा नाम जितवाहन है। तू आश्विन मास कृष्ण पक्ष 8वीं के दिन नवमी के दिन तेरा उरुम हुआ था, तूने उसी दिन का उत्पत्ति है, तेरा माता उसी दिन से तुम्हें अपने गर्भ में रखी थी और 9वां महीना के बाद तू जन्म लिया था, तो इसीलिए तेरा नाम जितवाहन है। ऐसा बात सुनकर बड़े प्रसन्न हो गए। सूर्य देव कहने लगे कि अपने संसार में नाम फैलाने के लिए तुम्हें कष्ट करना होगा। जित्यावाहन बाबा बोले पिताजी मैं तो अभी छोटा हूँ। बोले कि तो अपना नाम के लिए छोटे और बड़े लोग नहीं सोचते हैं, जा तू संसार में अपना नाम फैला दो। जितवाहन बाबा अपने पिता को चरण छूकर और वहाँ से चल दिए। चलते चलते एक राज में पहुँच गए। माता के पास लौट कर नहीं गए,
पुत्र जो है वो नगर में चारों तरफ अपना नाम प्रचलित करने को लिए जा रहा है। एक राजा के राज में चला गया, वहाँ राजा का बेटी का बहुत बड़ा प्रण लिया हुआ था। राजा ने बोला था कि जो मेरा बेटी के साथ एक रात बिता लेगा उसी के साथ अपना बेटी का विवाह कर देंगे। तो गुरु बहना सारी नगर का लोग का बेटा मतलब उसके साथ जो भी सोता था वो मर जाता था। गांव के अलग एक बुढ़िया रो रही थी। उस राज में पहुंचे जितवाहन बाबा तो गांव के नगर में बुढ़िया रो रही थी। बुढ़िया से पूछे कि बूढ़ी अम्मा आखिर इस वक्त तू क्यों रो रही हो? कहते हैं बाबू आप तो बहुत छोटे हो, यदि हम अपना दुख भी तुम्हें सुनाएंगे तो दुख सुनाने से भी कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन अगर जो सुनना चाहते हो तो सुना देंगे। जितवाहन बाबा बोले अम्मा कह के तो देखो, हो सकता है तुम्हारा दुख हम हरण कर ले। बोले पुत्री मेरा एक ही पुत्र है, 7 पुत्र था, लेकिन राजा के चक्कर में मेरा 6 पुत्र मारे गए। एक पुत्र बच रहा है, वो भी गौना कराने गया है, आज ही गौना करा के आएगा और राजा के बेटी के साथ सोएगा। पता नहीं उसका बेटी से के पेट से क्या निकलता है, बाघ निकलता है, सियार निकलता है, सर्प निकलता है, लोग को डांस लेता है और मर जाता है। क्या रक्षिणी खुद के है। राजा ने बोल रखा है कि जो पूरा रात बिता लेगा उसे आधा राज आधा पाठ अपना बेटी के साथ विवाह कर देंगे। गुरु भाई बहना जितवाहन बाबा बोले कोई बात नहीं अम्मा, तेरा समस्या का हल कर देंगे हम। उसी बुढ़िया के पास जितवाहन बाबा रुक गए। छोटा बच्चा थे, रात्रि हुआ, शाम के समय में उसका बेटा गौना करा कर आ गया। बोले कि जैसे जैसे हम बोलेंगे वैसे करना, हम तुम्हारे पास आएंगे और किवाड़ी खुलवाएंगे, किवाड़ी खोल देना। ये जितवाहन बाबा चले गए उस राजा के पास। राजा के पास चले गए और बाहर द्वार पे बैठ गए। बुढ़िया के बेटा अंदर गया राजा के राजमहल में, लेकिन किवाड़ी खोलते निकल गया। जितवाहन बाबा अंदर चले गए। देखते हैं कि आखिर क्या कारण है। अपना ध्यान लगाए, सोचते हैं कि अच्छा रानी सो गई है, इसके लिए तो कुछ उपाय करना पड़ेगा। बहुत बड़े एक केले का पौधा काटे और उसका पूरा पौधा काट के और उसे जोड़ा पहना दिए और जोड़ा पहना के और रानी के बगल में सुला के एक चादर उड़ा दिए। रानी का तो नींद पड़ा हुआ था और जितवाहन बाबा एक तरफ हो गए, अपने तलवार लेकर खड़े। आधी रात हुआ तो आधी रात के बाद बहुत विषैला एक नाग निकला राजकुमारी के मुख से और गरजता हुआ निकल के और केले का थम में पूरा नोचने लगा। लेकिन गुरु बहना केले में रेशा होता है, नाग का मुंह में फंस गया, चादर तो हटा दिया, कुर्ता फाड़ दिया, लेकिन उसका जो केले का होता है उसमें रेस होता है, वो दांत में फंस गया। नाग डांसने लगा तो झट से क्या किए जितवाहन बाबा, अपना तेगा से उसे 2 खंड कर दिए और 2 खंड करके और उसका प्राण हरण कर दिया और चले गए उस बुढ़िया के पास। बोले बूढ़ी अम्मा किवाड़ी खोलो। तो जब जितवाहन बाबा बुढ़िया को बोले कि बूढ़ी अम्मा दरवाज़ा खोलो और
जो भी काल था उसका हम समाप्ति कर चुके हैं। अपने पुत्र के राजकुमारी के पास भेज दो और सवेरे उठकर मेरे पास आ जाएगा। जो हम उसे कहेंगे वही राजद्वार में बोलेगा। बेचारी बूढ़ी अम्मा अपने जितवाहन बाबा पे विश्वास करते हुए पुत्र को बोला, जाओ बेटा राजकुमारी के साथ सो जाना। राजकुमारी जो थी वो बेचारी गहरी नींद में सोई हुई थी। बुढ़िया का बेटा चला गया और राजकुमारी के साथ सो गया। इधर गहरी नींद में सोई हुई थी, ये सो गया। सवेरा हुआ, बुढ़िया का बेटा सबको बताया कि मैंने तो राजकुमारी के साथ रात्रि भर में पूरा सोया और चला गया अपने घर। जितवाहन बाबा बोले कि अभी तुरंत तू राजमहल जा और वहाँ एक बहुत बड़ा विषैला नाग मार के पलंग के नीचे रख दिए हैं, राजा को दिखा देना। बूढ़ी अम्मा का बेटा गया, राजा से बोला, राजा साहब चलिए जहाँ जो जिस कक्ष में आपकी बेटी सोती थी राजकुमारी, उस कक्ष में आपको चलना होगा। और राजा बुढ़िया के बेटा के साथ उस कक्ष में गए तो देखे कि एक बहुत बड़ा विषैला नाग था। पूरा नगर में खुशियां ही खुशियां फैल गया, सारा लोग जान गए। तभी बोले कि अपना राजपाट ले लो। तो बूढ़ी अम्मा बोली कि राजा साहब राजपाट लेने से पहले सारा नगर के लोग को इकट्ठा करके बैठाइए, मुझे कुछ बताना है। सारा लोग को राजा बिठाए। जितवाहन बाबा सबको बोले कि जिस मेरा नाम जितवाहन है और मैं सूर्य का पुत्र जितवाहन हूँ, और सबको बताते हैं कि आश्विन कृष्ण पक्ष सप्तमी के दिन सभी जो भी स्त्रियां हैं जिनका संतान है वो नहाई खाई करेंगे नदी में जाकर, या तो अपना अनुसार कुएं पे या कहीं भी स्नान करके भोजन करेंगे। और ये जो जीवित पुत्रिका व्रत है 3 दिन का है, 8वीं के दिन पूरा निराहार उपवास रहेंगे और एक सीख भी हाथ से नहीं तोड़ेंगे और नहीं दांत के पास ले जाएंगे सीख। 9वीं के दिन वो गाय के गौशाले के घर में बैठकर अपना व्रत तोड़ेंगे। गाय का दूध से व्रत तोड़ेंगे और व्रत तोड़कर अपना भोजन करेंगे। और जो भी पुत्र की माँ, पुत्री का माँ हो, संतान की माँ, उसका गले में चाहे काचे सूत का जितबंधन हो जरूर पहनना चाहिए। और पहनेंगे अपने बच्चे के लिए लाल धागे जरूर पहनाएंगे और जितिया व्रत करते समय रखेंगे। ऐसा कह के और जितवाहन बाबा सबको बताए कि जो राजकुमारी का पेट में नाग था कोई से मरने वाला नहीं था, लेकिन बुढ़िया के माया के अनुसार हमने उसे प्राण दंड दिया है, इसलिए बुढ़िया का बेटा आधा राज का उत्तराधिकारी बनेगा और राजा के बेटी से विवाह करेगा। राजा ने जय जयकार किए और जय जयकार करके वहाँ से हंसते हंसते स्वीकार कर लिए और बुढ़िया के बेटा से विवाह कर दिए अपने राजकुमारी को और आधा राज का उत्तराधिकारी बना दिए। और उस दिन से वहाँ जितिया व्रत लोग करने लगे। जितवाहन बाबा वहाँ से चल दिए दूसरा नगर, दूसरा राज्य में। वहाँ एक हाथी बहुत बड़े मतवाला था, पागल हो गया था, पूरा नगर के लोग को मार पीट के कुचल रहा था। कितने माँ बिन बच्चे के हो चुकी थी, कितने स्त्रियां बिना पति का, कितना बहना बिना भाई का, सारा लोग दुखी थे। और जितवाहन वहाँ पहुँचे
तो सारा लोग को उदास देखकर कहने लगे, गांव में क्या हुआ है, क्या बात है। कुछ लोग कहने लगे, बेटा बहुत छोटे हो, मत जा गांव में, यहाँ एक पागल हाथी है, सबको मारकर कुचल रहा है, तेरा भी प्राण हर लेगा। जितवाहन बाबा बोले कि यदि उस हाथी को हम पकड़ के और मूर्छित कर दे या प्राण दंड दे दे तो क्या मुझे कोई कुछ कहेंगे? बोले नहीं, तो मेरा कहना भी सुनना होगा। सारा लोग स्वीकार किए। जितवाहन बाबा ने अपने पिता को आवाहन किए, सूर्यदेव का। सूर्यदेव ने 5 लड्डू विष का भेजे, जो जितवाहन का हाथ में आ गया, और जितवाहन बाबा दूरी से एक लड्डू हाथी के पास फेंके, जो कि हाथी ने लोक कर और खा गया। थोड़ा नशा में मूर्छित हो गया, दूसरा लड्डू फेंके, वो भी हाथी खा गया। तीसरा फेंके, हाथी मूर्छित गिर गया। चौथा फेंके, हाथी पूरा नशे में मतवाला हो गया, 5वां में मृत्यु हो गया। सारा लोग खुशी के मारे वहाँ नाचने गाने लगे और इन्हें बोले कि भाई आप क्या कहना चाहते थे, कहिए। जितवाहन बाबा बोले, मैं सूर्यपुत्र जितवाहन हूँ और मैं यही बताने आया हूँ कि आश्विन मास कृष्ण पक्ष 7वीं के दिन नहाई खाई करना और 8वीं के दिन अपने संतान की सलामती के लिए, कुशलता के लिए निराहार निराजल उपवास रहना, और 9वीं के दिन व्रत तोड़ना। जो व्रत तोड़ना गाय का दूध से, और जो भी पुत्र और पुत्री के माँ हो गले में लाल धागे पहनेंगे, काचे सूत पहनेंगे, जितिया का नाम से, अपने पुत्र का नाम से गला कभी सूना नहीं रखेंगे, अपने बच्चे का भी काचे सूत पहनाएंगे। काके वहां से जितवाहन बाबा चल दिए। सारा लोग मन में सोच लिए कि हमें जितिया व्रत, जीवित पुत्रिका का व्रत करना होगा। वहां से चल दिए दूसरा नगर में, तो देख रहे हैं कि एक नगर में, उस नगर में बुढ़िया एक बेचारी बैठकर रो रही है। उसके पास गए तो बोले कि अरे बूढ़ी अम्मा, आखिर तू क्यों रो रही हो? बोले क्या कहूँ, यहाँ एक गरूर आता है और एक बच्चे का प्रतिदिन खा जाता है। आज मेरा बच्चा का पारी है, मेरा 8 पुत्र था, 7 पुत्र का खा गया है, एक ही पुत्र बच रहा है, उसे भी आज खा जाएगा। बोले कि देखो अम्मा, चिंता मत करो, तेरा पुत्र जीवित रहेगा, जा तू भोजन बनाकर खाकर सो जा। बूढ़ी अम्मा बेचारी भोजन बना के खा के सो गई। जितवाहन बाबा जिस स्थान पे गरूर आता था, उस स्थान पे हड्डियां का ढेर लगा हुआ था। उसी हड्डियां के ढेर के जगह पे सो गए। गरूर गया, और जब गरूर गया तो ये देखा कि अरे आज तो बुढ़िया का बेटा का पारी था, बुढ़िया का बेटा तो स्वयं अपने बेटा को पहुंचा दी है, और हम इसे भोजन आज बड़े प्रेम से करेंगे। जब गरूर खाने लगे तो बाएं हाथ से शुरू किए। जितवाहन बाबा अपना बायां हाथ दे दिए, बायां हाथ खा गया। दाहिना हाथ दे दिए, दाहिना हाथ खा गया। पैर दे दिए, तब एक गरूर बोलता है, क्या तुम्हें दर्द नहीं होता, और तुम कौन हो मुझे बताओ। जितवाहन बाबा बोले कि चाहे मैं कोई भी रहूं, तुम्हारा काम है भोजन करना, मेरा शरीर का भोजन करो। गरूर बोला, मैं तो जिसका भोजन करता था वो चीखता चिल्लाता था, लेकिन आप तो कुछ नहीं बोल रहे हो। जितवाहन बाबा बोले कि तो इसके लिए क्या आप छोड़ दिया करते थे, मेरा शरीर का भोजन करो और भोजन करके अपना पेट भर लो। जब जितवाहन बाबा का मांस उसका पेट में गया तो उसका पेट में जोरों का दर्द होने लगा, व्याकुल होने लगा, और हाथ जोड़कर विनती करने लगा कि महाराज आप बताइए, आखिर आप हैं कौन?
बोले कि देखिए मैं सूर्य पुत्र जितवाहन हूँ, सती और सूर्य का पुत्र हूँ और मैं जितवाहन हूँ। तुरंत छोड़ दिए गुरूर और बोले महाराज आप कोई वर मांगिए, हम आपको वर देने के लिए तैयार हैं। और उनका शरीर तो जस का तस हो गया। जितवाहन कहने लगे कि क्या तू वरदान पूरा करोगे? बोले हाँ महाराज पूरा करेंगे। बोले कि यही वरदान है मेरा, बस मांगना कि जितने को खाए हो सबका जीवित कर दो। बोले इसके लिए तो मुझे अमरलोक जाना पड़ेगा। बोले कहाँ जाना पड़ेगा मुझे पता नहीं। गरुड़ जो था, गरुड़ अमरलोक गए और वहाँ से अमृत लाकर और सारी हड्डियाँ पे छिड़के। जितना को गरुड़ खाया था सारा वहाँ का जीवित हो गया। सवेरा हुआ तो पूरा गांव में शोर मच गया और कहने लगे कि आप कौन हैं? तो जितवाहन बाबा सबको बताएं। और जितने लोग बच रहे थे सारी लोग सब इकट्ठा हो गए। जो जीवित हुए सो तो एक जगह थे, सब इकट्ठा हुए। बूढ़ी अम्मा सबको इकट्ठा की। आज जितवाहन बाबा सबको अपना परिचय बताएं और सबको बताएं कि सब जीवित पुत्री का व्रत करो और जीवित पुत्री का व्रत करके आश्विन कृष्ण पक्ष सप्तमी के दिन शुद्ध शुद्ध जल से या तो नदी में स्नान करो और 8वीं के दिन पूजा करो। पाकड़ के पेड़ रहेगा डाल और चिल्हो सियारिन को बनाना, प्रतिमा बनाना और प्रतिमा बना के और पूजा करना 8वीं के दिन। और 9वीं के दिन व्रत तोड़ना, जो कि गांव गौशाला में व्रत तोड़ना गाय का दूध से। और कथा जरूरी सुनना, क्योंकि कथा सुनने से पुत्र का लंबी आयु होता है। तो कथा अवश्य सुनना। जो कथा नहीं सुने जितिया व्रत का, वो व्रत नहीं करे, उसका व्रत पूरा कभी नहीं हो सकता है। जितवाहन बाबा ऐसा सबको बताए और बताकर और पूरा अपना फैला दिए जितिया व्रत के लिए। तो उस दिन से पूरा भारत में पूरा देश के नारी लोग जितिया व्रत करने लगे। 7वीं के दिन नहाई खाए अपने बाल धोकर सुंदर जल से एक नदी में जाकर या तो कुएं पे स्नान करके और भोजन करती है। और 8वीं के दिन सुबह भगवान से प्रार्थना करती है कि हे भगवान, मैं आज निराजल निराहार जितिया व्रत उपवास किया हूँ। मेरे पुत्र का लंबा आयु करना महाराज। मेरे पुत्र का नहाते समय भी एक बाल ना टूटे, कानी अंगुली में भी दर्द ना होवे। और भगवान से कामना करती है। और शाम का समय में जितवाहन बाबा का पूजा करती है। और जब सवेरा होता है तो गाय गौशाला में व्रत तोड़ती है, धूप देती है, देवी देवताओं का जितना पूजा किया करना होता है करती है और गाय का दूध से व्रत तोड़ती है। तो गुरु बहना, जितिया व्रत के लिए गाय का दूध जरूरी होना चाहिए और गाय का दूध से ही व्रत तोड़ना चाहिए। तो चलिए गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे, मेरा कहानी अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय चितवाहन बाबा, जय जितिया माई।